हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं साधारण सा दिखने वाला केचुआ हमारी धरती के लिए एक अनमोल उपहार है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके बिना हमारी मिट्टी उतनी उपजाऊ नहीं हो सकती थी जितनी आज है। इससे यह फायदा होगा कि केचुए की मदद से न हम मिट्टी की उर्वरता बढ़ा सकते हैं बल्कि हम फसलों की पैदावार को भी बेहतर कर सकते हैं। इससे हमारी खाद्य सुरक्षा भी मजबूत हो सकती है। तो मेरा नाम है शालिनी राव। मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन इजी वे मिलती रहे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। आज हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में हमने क्या क्या देखा अब तक। इसमें हम एनिमल टिश्यू को स्टडी करते हैं। एनिमल टिश्यू को फर्दर डिवाइड किया गया है 4 पार्ट में। आपका एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू। इसके बाद हमारे इसी टॉपिक में स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, इसी टॉपिक में हमारे 3 एनिमल्स हैं जिनकी हमें मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और कुछ सिस्टम्स को स्टडी करना है। तो वो आपके एनिमल्स कौन कौन से हैं? एक तो आपका अर्थवर्म है, एक कॉकरोच है और एक आपका राना टिग्रीना फ्रॉग है। राना टिग्रीना वो स्पीसीज है जो इंडिया में बहुत ज्यादा फ्रॉग की मिलती है और हमें राना टिग्रीना को ही स्टडी करना है। तो इस तरह हमारा राना टिग्रीना यहाँ कवर हो चुका है और आपका अमेरिकाना प्लेटिनम यानी कि प्लेटिनान का यानी कि आपका कॉकरोच में फिनिश हो चुका है। अभी हमारा क्या चल रहा है? अर्थवर्म चल रहा है। इसके हमने 2 पार्ट कर लिए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने इसकी जर्नल फीचर्स एंड आपका मॉर्फोलॉजी देखी थी और सेकंड पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे जो हमने आपको पॉइंट के फॉर्म में लिखाए हैं मॉर्फोलॉजी में और एनाटॉमी में। ये दोनों हमारे फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में थे। आज हम इसका डाइजेस्टिव सिस्टम लेकर आए हैं। हमें इसका आपका एनाटॉमी में ना 3-4 सिस्टम देखने हैं। एक तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम देखना है और आपका सर्कुलेटरी सिस्टम देखना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम देखना है, नर्वस सिस्टम देखना है और एक्सक्रीटरी सिस्टम और साथ में आपका लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्शन सिस्टम। तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो इसमें ना के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि ये जो रेस्पिराई है वो अपनी मॉइस्ट सरफेस से ही कर लेता है। इसकी जो बॉडी सरफेस है वो कैसी होती है? मॉइस्ट होती है, तो उसी से उसको रेस्पिरेशन की एक्टिविटी कर लेता है। इसी तरह इसमें जो नर्वस आपका जो सेंस ऑर्गन है वो भी ना के बराबर है, क्योंकि इसमें आइज नहीं होता है और ये केवल सेंसिटिविटी करते हैं। कैसे? आपका लाइट का और आपका साउंड का, केवल ये सेंसिटिविटी ये फॉलो करते हैं। अब इसके साथ हम देखेंगे इसका डाइजेस्टिव सिस्टम इसका क्या होता है? वेल डेवलप होता है। यानी कि जब हम एनिमल किंगडम पढ़ते हैं तो ये फाइलम आता है जहां पर हमें वेल आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है पूरा माउथ से एनस तक दिखेगा और इसके साथ ही हमें यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम भी वेल डेवलप मिलता है। हार्ट होता है और आपका ब्लड होता है, ब्लड कैपिलरीज होती है, ब्लड वेसल्स होती है। क्या आपको पता है कि अर्थवर्म में कितने हार्ट होते हैं? हमारे पास तो केवल एक ही है। इसके हार्ट जो होता है वो पेयर में होता है और इसके पास कितने 4 पेयर हार्ट है, यानी कि 8 हार्ट को ये अपने इतनी सी मतलब जैसे आपका देख सकते हैं कैसी इसकी बॉडी होती है सेगमेंटेड और इतनी छोटी सी बॉडी में इतने इतने बड़े बड़े ये हार्ट को क्या करता है? 8 हार्ट को सेपरेट किए रहता है। तो ऐसे ही हम इसकी बहुत इंटरेस्टिंग है इसकी, और भी आगे हम देखेंगे और पढ़ेंगे कि किस तरह इसके सारे सिस्टम। तो फिलहाल तो हम अभी डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करते हैं, जो हमने फिगर के भी बताया और आपको फ्लो चार्ट भी बताया। ये फिगर है कि आपका सबसे फर्स्ट जो सेगमेंट होता है माउथ, माउथ से ही स्टार्ट होता है। वो सारा का सारा हमने मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी में देखा है कि उसके पहले वहाँ क्या स्ट्रक्चर होता है। अभी हम केवल डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे कि फर्स्ट सेगमेंट में आपका माउथ होता है और आपके कह सकते हैं थर्ड में बक्कल कैविटी होती है। इसोफेगस जो होता है वो आपके क्या फेरिक्स, अच्छा फेरिक्स यहाँ पर है, यहाँ फेरिक्स भी है। एक बक्कल कैविटी के बाद आपको यहाँ फेरिक्स भी मिलेगा। क्या मिलेगा? फेरिक्स भी मिलेगा। फिर है इसोफेगस और फिर इसके बाद आपका क्या है? गिजार्ड, इंटेस्टाइन। अब हम इसका देखेंगे कि इसका फ्लो चार्ट कैसा है, क्योंकि यहाँ पर सारा कच 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 हो जाता है। बुक में भी ऐसा दिया है, मगर आप फ्लो चार्ट से याद करोगे क्योंकि क्वेश्चन यही बनता है कि आपका गिजार्ड किस सेगमेंट में है, कहाँ पर आपका कैल्सीफेरॉन ग्लॉन्ड्स है, कहाँ पर आपका क्रोमोफिल
ग्लैंड्स है और कहाँ पर आपका एब्जॉर्प्शन सरफेस इंक्रीज होता है, इस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं। वैसे तो ये पूछा नहीं जाता है, मगर कभी कभी एक दो क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो क्यों ही रिस्क लेने का, हम इसे भी पढ़ लेते हैं। ज्यादा डिटेल तो नहीं जाना है, सिर्फ हमें ये याद रखना है किस सेगमेंट में क्या होता है और किस आपका डाइजेस्ट सिस्टम से क्या क्या फंक्शन हो रहा है, ये सारी हमें चीजें यहाँ पर देखनी है। तो सबसे पहले आएगा आपका कि ये वेल क्या होता है, डाइजेशन सिस्टम कैसा है आपका, वेल डेवलप है, पूरा माउथ से एनस तक है, वेल डेवलप है। माउथ जो होता है वो आपका 1 to 3 में है, फेरिंग्स जो है आपका 3 to 5 सेगमेंट में, आपको पता है इसकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। और यहाँ पर क्या है, फेरेंजियल ग्लैंड होती है जो कि क्या लिए रहती है, कंटेनिंग क्रोमोफिल सेल्स। ये क्रोमोफिल सेल्स क्या करती है कि जो भी ये चीज इन्होंने जो भी फूड पार्टिकल्स लिया है, जो इनका फूड पार्टिकल्स क्या एक तरह से ह्यूमस होता है, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर होता है, और आपका क्या होता है आपका ये होता है डीके लीव्स वगैरह, तो वही सब होता है। तो ये इसको क्या करती है, म्यूकस प्रोवाइड करती है। फिर आता है इसोफेगस, और फिर इसके बाद गिजार्ड। गिजार्ड में एक सेगमेंट में होता है, और यहाँ वो काम होता है जो हम अपनी बक्कल कैविटी जैसे ही हमने माउथ में अपना फूड पार्टिकल रखा और तुरंत हम उसे ग्रेड करना स्टार्ट कर देते, मगर ये काम अर्थवर्म आपके 8 सेगमेंट में करता है कि ब्रेक डाउन इनटू द स्मॉल पार्टिकल्स। इसी को क्या बोलते हैं, ग्रेडिंग ऑफ पार्टिकल्स या ग्रेडिंग ऑफ जो भी सब्सटेंस है उसको, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका स्टमक। अब स्टमक में क्या होती है, कैल्सीफेरॉन ग्लैंड्स होती है। ये क्वेश्चन बनता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ऐसे इंपॉर्टेंट मार्क करना है कि कैल्सीफेरॉन, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2017 में, आई थिंक शायद 2017 या 14 में है। तो आपका क्या है, कैल्सीफेरॉन ग्लैंड्स। तो कैल्सीफेरॉन ग्लैंड्स का काम होता है जो भी इसने जो भी खाया है, जो ह्यूमस वही आपकी डिके लीव और आपका कुछ ऑर्गेनिक मैटर, तो उसमें ह्यूमिक एसिड होता है। क्या होता है, ह्यूमिड एसिड, उसको ये न्यूट्रलाइज करता है। क्या करता है, न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करती है, कैल्सीफेरॉन ग्लैंड्स करती है। फिर आपका आता है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन मोस्टली 15 सेगमेंट में प्रेजेंट होती है। कहाँ होती है, 15 सेगमेंट में। अब वो 15 सेगमेंट में इंटेस्टाइन है, उसी से थोड़ा आगे जाके आपके 20 या आपके 21 सेगमेंट में क्या, इंटेस्टाइनल कोलन, ये आपका मिलता है। इंटेस्टाइनल कोलन देखने को मिलता है, जो क्या करता है, सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस। क्या करता है, ये सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस को क्या करता है, सीक्रेट करता है। जो भी डाइजेस्टिव जूसेस इसमें रहते हैं वो कौन सीक्रेट कर रहा है, आपका इंटेस्टाइनल कोलन। इंटेस्टाइनल कोलन इधर करता है। फिर इसके बाद आपका जो 15 और 26, इसमें आपकी क्या आते हैं, ये टेफ्लोसोल रीजन है। टेफ्लोसोल रीजन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, प्रो टिफ्लोसोल, टिफ्लोसोल और पोस्ट टिफ्लोसोल। जो प्रोटिफ्लोसोल होता है वो 15 से 26 सेगमेंट तक होता है, और जबकि आपका टिफ्लोसोल रीजन होता है वो 27 से 95 सेगमेंट तक। और आपका जो पोस्ट टिफ्लोसोल है वो आपका 95 से आपका ऑनवर्ड, जहां तक आपकी एनएस होती है, जहां तक आपका बॉडी सेगमेंट होती है वहां तक। तो इस तरह हमने, और लास्ट में आपका क्या है, ये क्या यहाँ पर एनएस से थ्रू आउट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह आपका क्या है कि ये इसकी क्या है, वेल एलिमेंट्री कैनाल है डेवलप। क्या क्या है देखो, इसमें आपको याद रखना है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये वेल एलिमेंट्री कैनाल को शो करता है जो माउथ से एनएस तक होती है। और माउथ हमारा फर्स्ट सेगमेंट में होता है, बकल कैविटी होती है, इसोफेगस होता है, और आपका क्या होता है, फेरिंग्स होती है। ये सारे के सारे होते हैं। तो आपको ये सब क्या करना है, देखना है। फिर आपके क्या है कि इसोफेगस यहाँ आया। फिर आपका क्या है, गिजार्ड क्या है, 8 सेगमेंट में, जो क्या कर रहे हैं कि जैसे जो काम हम टीयरिंग का या ग्रेडिंग का करते हैं अपने बक्कल कैविटी में, वो काम यहाँ इसका गिजार्ड में होता है। बक्कल कैविटी में कुछ भी तरीके का फूड पार्टिकल्स का ग्रेडिंग वाला फंक्शन नहीं होता है। फिर आता है आपका स्टमक। इसमें भी आपका कैल्सीफेरॉन ग्लैंड्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्या करती है कि जो भी ये खाता है उसमें जो एसिड्स होते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर है, जो आपके दिखे लीव्स है, या एक तरह से कहो जो ह्यूमस पार्ट है, उसका ह्यूमिड एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। और फिर आपका इंटेस्टाइन आती है, क्योंकि इंटेस्टाइन कोलन में क्या होता है आपका कि आपका सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस। अब आपका टिफ्लोसोल, तो टिफ्लोसोल भी आपका 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, आपका प्री टिफ्लोसोल, टिफ्लोसोल एंड पोस्ट टिफ्लोसोल। तो ये इसका क्या काम होता है, इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है टिफ्लोसोल का।
इंक्रीज एब्सॉर्प्शन सरफेस। क्या करता है कि इंक्रीज एब्सॉर्प्शन सरफेस। ये काम आपके एनालोगस टू किसके, लीवर की तरह करता है। जैसे हमारे वर्टिब्रेट्स में है तो वैसे ही एनालोगस किसके, लीवर की तरह ये फंक्शन करता है। तो अब हम इसके आगे देखेंगे इसका नर्वस सिस्टम और आपके इसके साथ ही रिस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम देखेंगे क्या नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम भी इसका क्या होता है, वेल डेवलप होता है। आपका क्या होता है, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ सेगमेंट में इस तरह आपका ब्रेन की पोजीशन होती है। और क्या होता है कि जो आपके जो ये पेयर्ड होते हैं ना नर्व, ये क्या रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, क्योंकि ये वेंट्रल और डॉर्सल दोनों साइड में प्रेजेंट होते हैं। कर्व लाइक स्ट्रक्चर जो कि दोनों साइड मिलके एक रिंग फॉर्म कर लेते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, नर्व रिंग भी बोलते हैं। तो ये क्या, वेंट्रल पेयर्ड नर्व कॉर्ड, जिसे क्या बोलते हैं, जो आपका रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं उसे वेंट्रल पेयर्ड नर्व कॉर्ड बोलते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके थर्ड एंड फोर्थ सेगमेंट में। गैंग्लियन, ये गैंग्लियन है, ठीक है, बोथ साइड आपके डॉर्सल एंड वेंट्रल, इसलिए वो मिलके क्या रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाए। तो इसे क्या बोलते हैं, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। कैसी होती है, सॉलिड होती है और आपका इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। और ये फर्स्ट वाला जहां पर आपका, इसे ब्रेन को बोल देते हैं, और ये नर्व रिंग, और ऐसे आपके वेंट्रल में ये सब जुड़ती रहती है, ऐसे ऐसे पूरे आपके क्या होती है, बॉडी सरफेस पे मिलती है नर्व कॉर्ड। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, इसका नर्वस सिस्टम। अब आपका जो सेंसरी ऑर्गन है, नेक्स्ट है आपका सेंसरी ऑर्गन। तो इसको कोई भी सेंसरी, क्योंकि इसमें आईज नहीं होती है, अर्थवर्म में आईज नहीं होती है, तो ये केवल क्या करता है, लाइट एंड साउंड का सेंसिटिविटी क्या करता है, फील करता है, ओनली लाइट एंड आपका साउंड। तो फील वाइब्रेशन, कैसे, ग्राउंड की वाइब्रेशन को फील करेगा। और कीमो रिसेप्टर्स, कीमो रिसेप्टर्स के से ये क्या करता है, लाइट, सनलाइट प्रोटेक्ट करता है। अब इसके बाद है रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो रिस्पिरेटरी सिस्टम भी इसमें एब्सेंट होता है, क्यों, क्योंकि ये मोस्टली जो रिस्पिरेशन है वो अपनी मॉइस्ट सरफेस से ही कर लेता है। तो यहाँ हमने इसका क्या देखा कि आपका डाइजेस्ट सिस्टम देखा, जो कि पूरा वेल डेवलप होता है, एनस, माउथ से एनस तक होता है। और उसमें भी आपका क्या क्या, आपके जैसे फेरिंग्स है, तो फेरिंग्स में क्या, आपका फेरेंजियल गिल्स होते हैं, जो कि फेरेंजियल जो सेल्स होती है वो फेरेंजियल ग्लैंड, किसको, आपके क्रोमोटिन, क्रोमोलिन सेल्स को एप्रिसिएट किया रहती है, जो भी फूड पार्टिकल्स हो उसको क्या, म्यूकस प्रोवाइड करती है। और फिर इसके बाद जो स्टमक है, वहां पर आपके कैल्सीफेरस ग्लैंड होती है, जो आपका ह्यूमिड एसिड को डाइजेस्ट करती है, को न्यूट्रलाइज करती है। फिर आपका क्या होता है, इंटेस्टाइन, 15 सेगमेंट में इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती है, वहां से इंटेस्टाइन कोलन, यहाँ पर क्या होता है कि आपका सीक्रेट होते हैं डाइजेस्टिव जूसेस। और फिर आपका ये आपका टिफ्लोसोल होता है। टिफ्लोसोल भी आपका 3 में डिवाइड है, प्री टिफ्लोसोल, टिफ्लोसोल एंड पोस्ट टिफ्लोसोल। ये इसका काम क्या होता है, इंक्रीज एब्सॉर्प्शन सरफेस। तो हमने ये डाइजेस्ट सिस्टम देखा। नर्वस सिस्टम क्या है, वेंट्रल पेयर्ड नर्व कॉर्ड है। और ये क्या, थर्ड से फोर्थ सेगमेंट पर आपका नर्व रिंग, जिसे हम ब्रेन भी बोलते हैं, प्रेजेंस होती है। और वेंट्रल साइड में आपकी सारा ऐसे ज्वाइंट होती जाती है एक दूसरे से, तो वो क्या, गैंग्लियन, ये यूनिट होती है, बोथ साइड डॉर्सल और वेंट्रल, और ये सॉलिड होती है। सेंस ऑर्गन, यानी कि इनमें क्या, आइज नहीं होती है, और ये केवल क्या करते हैं, फीलिंग करते हैं लाइट सेंस का और आपका साउंड का, साउंड वाइब्रेशन से, और जो लाइट है उसको किससे करते हैं, क्रोमेटोफोर से, उसकी सेंसिटिविटी से, क्रोमेटोफोर पिगमेंट से ये इस तरह की एक्टिविटी करते हैं। रिस्पिरेटरी सिस्टम भी क्या है, इसमें अनडेवलप होता है या फिर अपसेंट होता है, क्योंकि ये मोस्टली स्किन जो से ही अपना क्या करते हैं, रिस्पायर करते हैं। तो अब हमारा रह गया है एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्शन सिस्टम। ये दोनों हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे अर्थवर्म के। तो ये आपको क्या करना है, ऐसे ही ज्यादा इतना डायग्राम से सहित आपको करना है। आपको क्या सेगमेंट याद रखने की, कौन सेगमेंट में क्या है। जैसे स्टमक है, स्टमक में क्या है आपका, ये ग्लैंड है। फिर गिजार्ड में क्या काम हो रहा है, गिजार्ड में ग्रेडिंग हो रही है, या फिर आप ब्रेक डाउन इन स्मॉल पार्टिकल्स। और इसका जो फूड पार्टिकल्स क्या है, आपका ह्यूमस है। ह्यूमस क्या होते हैं, डिके प्लांट होते हैं, और आपके क्या, कुछ ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। ये कैसे होता है, यूरोटोलिक होता है, क्योंकि अमोनिया को डिस्चार्ज करता है, इसलिए हम इसे यूरोटोलिक, अमीनो भी बोलते हैं, बट ये यूरोटोलिक ही इसको हम कहते हैं।
और इस तरह आपका नर्वस सिस्टम भी कैसा है, गैंग्लियन से पूरी तरह से हैंडल होता है। तो यहाँ पर हमारा ये हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या देखने वाले हैं, आपका रिप्रोडक्टिव और सिस्टम।